नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। और जहां पर हम बात करते हैं देश के अंदर जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं उनके उनके ऊपर हम बात करते हैं और साथ ही साथ विश्लेषण भी करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर आज हम ऐसी ही राजनीतिक घटनाओं के ऊपर बात करने जा रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप सबने देखा होगा, हमारे यानी कि देश के अंदर यदि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी राजनीतिक दल की यदि सरकार होती है और विपक्ष के अंदर जो नेता होते हैं, विपक्ष के अंदर जो दल होता है, तो वो सरकार की आलोचनाएं करता है और सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करता है हर मुद्दे के ऊपर। तो लेकिन साथियों, आपने पहली बार ऐसा सुना होगा कि कोई विपक्ष के अंदर जो नेता है, विपक्ष के अंदर जो दल है, वो मौजूदा सरकार की प्रशंसा करता है और जो मौजूदा सीएम है और उनकी इतनी प्रशंसा करता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रचार शुरू हो जाता है। तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे भारतीय राजनीति के अंदर, लेकिन साथियों अब 2025 के अंदर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है हमारे देश के अंदर। तो साथियों, ऐसी ही राजनीतिक घटनाओं की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो में। तो इसलिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उन सभी साथियों से निवेदन है जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। वक्त बदल गया, माहौल बदल गया, देखते देखते इंसान बदल गया। तो साथियों, आज हम इसी प्रकार की जो राजनीतिक, जो हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं, जो नए नए ताजे ताजे, तो इन्हीं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं वीडियो में। और आप भी इन विषयों के ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने के लिए मिला है जिसकी कल्पना राजनीतिक विशेषज्ञों ने कभी भी नहीं की थी। यानी कि जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। तो पिछले 5 वर्षों में आप सबने बहुत कुछ देखा महाराष्ट्र के अंदर के 2019 के विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और जिसमें वो सरकार भी बना जाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़ करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर शामिल हो जाते हैं और उनके साथ सरकार बना देते हैं, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी शामिल होती है। तो उसके अंदर वो तीनों मिलकर के वो सरकार बना देते हैं। और साथियों, इन्हीं 5 सालों में आपने देखा कि शिवसेना के भी 2 टुकड़े होते हुए देखे और शरद पवार की एनसीपी के भी 2 टुकड़े होते हुए आप सबने देखे। और अब 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को जबरदस्त बम्पर जीत मिली, वो भी आप सबने देखा। तो साथियों, अब 2025 के अंदर महाराष्ट्र में किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है, इसी को लेकर के राजनीतिक जो जानकार है और उनका ये मानना है, और किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर पल पल राजनीति बदलती जा रही है। विधानसभा चुनाव के अंदर हार के बाद उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर थे, तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है एकदम से ही। और जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर नई सरकार बनती है तो वो नए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं और बधाई देने के लिए भी जाते हैं। वो आप सबने सोशल मीडिया के ऊपर देखा ही होगा। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की एक पत्रिका है मुखपत्र सामना, जिसका नाम है सामना, तो उसके अंदर उन्होंने जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तारीफ की है उसके अंदर बड़ी जोर शोर से। और वो आप सबने पढ़ी भी होगी और सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी होगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि सीएम फडणवीस आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने नए साल में गढ़चिरौली जिले में काम शुरू करने का फैसला किया है। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में सीएम फडणवीस के दौरे से विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। फडणवीस को देवा भाऊ कहकर भी धन्यवाद किया गया है। तो इस प्रकार से यानी कि विपक्ष की जो पत्रिका है उसके अंदर महाराष्ट्र के सीएम की तारीफ की गई है। और साथ ही
और साथियों, हैरानी की बात तो ये है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हर मुद्दे के ऊपर घेरते थे, यानी कि उनके जहरीले शब्द ही होते थे बीजेपी के लिए। और आप सबने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा, संजय राउत की आप सबने बातें सुनी भी होंगी। तो वो किस प्रकार से यानी कि आक्रामक रहते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन अब वही एकदम से उनके लिए किस प्रकार से वो मीठे बोल बोलने लगे हैं, कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ये आप सब देखिए। और सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल भी है, और आप देखिए। एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने बहुत सारा काम भी किया है, आपको मालूम होगा, हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी। तो देखा दोस्तों आप सबने किस प्रकार से विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। और यहां तक यही नहीं साथियों, ये उद्धव गुट की बात नहीं है, एक और राजनीतिक परिवार है महाराष्ट्र के अंदर, शरद पवार। तो शरद पवार की ही एक नेता है, सांसद भी हैं, सुप्रिया सुले। तो उन सुप्रिया सुले ने भी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तारीफ की है। तो वो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और आप सब देखिए इसको भी। अच्छी बात है, आपको याद होगा आर.आर. पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर.आर. पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो, उसके खिलाफ हम सब ही है। उस बारे में आपने कहा क्या? नहीं, ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो, सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी ली उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं। तो देखा दोस्तों आप सबने किस प्रकार से विपक्ष के नेता अब भारतीय जनता पार्टी के नजदीक लगने का मौका ढूंढ रहे हैं, और कैसे सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबने देख ही लिया होगा और समझ लिया होगा। अब सोचने का विषय ये है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से जो विपक्ष के नेता हैं और वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। तो साथियों, इसके पीछे की जो राज है और उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि गढ़चिरौली एक खतरनाक क्षेत्र है, जो नक्सलिया क्षेत्र कहा जाता है, और जो नक्सलियों से प्रभावित भी है। 1 जनवरी को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उस क्षेत्र के अंदर जाते हैं, और वहां जाकर के बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं और उद्घाटन करते हैं। और यहां तक कि 11 नक्सलीय थे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण भी किया, और देवेंद्र फडणवीस ने और उनका किस प्रकार से सम्मान किया, और वो आप सब स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। तो उनका सम्मान भी किया। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर से जो नक्सलीय प्रभावित क्षेत्र है, तो उनको नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी प्रयास किए गए हैं। और साथियों, अब हम बात करते हैं अजीत पवार की। अजीत पवार यानी कि 12 दिसंबर को अपने चाचा यानी कि शरद पवार के जन्मदिन के ऊपर जाते हैं, और वो एक केक लेकर के जाते हैं, और केक पर एक बात शब्द लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है, एक है तो सेफ है। तो इस प्रकार से वो अपने चाचा के जन्मदिन के ऊपर वो केक दे करके आते हैं,
और फिर उसके बाद में भी अजित पवार की जो माँ है आशा पवार, और उन्होंने भी एक बोला है कि परिवार की एकता जरूरी है, परिवार को एक होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है कि अब ये दोनों अजित पवार और शरद पवार एक हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे, और अजित पवार और शरद पवार दोनों चाचा भतीजे भी अब एनडीए के साथी हो जाएंगे। तो इसी से ही अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी पहले से, क्योंकि साथियों संसद के अंदर यदि हम सबसे बड़ी ताकत सांसदों की होती है, जिसके पास जितने सांसद होते हैं वो उतना ही ताकतवर नेता होता है। तो इस कारण से एनडीए के पास अब मौजूदा जो सांसद हैं वो 293 हैं, और यदि इसमें उद्धव ठाकरे के 9 सांसद और शरद पवार के 8 सांसद यानी कि दोनों को मिलाकर के 17 सांसद बनते हैं, और यदि ये 17 सांसद एनडीए के अंदर शामिल होते हैं तो एनडीए की ताकत बढ़ करके 293 से 310 हो जाएगी, यानी कि 300 पार हो जाएगी। तो इसलिए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऐसा हमारे देश के अंदर राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। और इस प्रकार से यदि ये घटनाक्रम यदि घट रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि आने वाले समय में देश की राजनीति अब और ज्यादा बदलने वाली है और ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों अब आप सबसे प्रश्न यही है, क्या 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या कांग्रेस अकेली रह जाएगी? तो ये सभी क्वेश्चन है, और आप इन विषयों के ऊपर आप इसके ऊपर क्या मत रखते हैं, क्या राय रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।